चलिए अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं और हम चर्चा कर रहे हैं भारत और अमेरिका के साथ तनाव के बीच चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी इस समय लाइव जुड़ गए हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए। सर स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर और मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। सर, चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया है, वो भी भारत के लगभग 3 गुना उनका ये बजट है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे और इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? सर देखिए, मैं चीन को उंगली नहीं उठाऊंगा। चीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है जी। उसके ऊपर थ्रेट्स ज्यादा हैं। चाहे गलती उसकी हो या ना हो दूसरी बात है। ये आपका एको आ रहा है, जरा उसको ठीक करवाए। ठीक है सर, एक बार और आवाज चाहे ठीक करवा देते हैं, बताइए। उसकी गलती हो ना हो, पर आप ये बताइए आपका बजट 1950 से कम क्यों है? 1.9 ऑफ द जीडीपी। जब इतनी रिक्वायरमेंट हो रही है, भारत अपना बजट क्यों कम करता जा रहा है? पाकिस्तान का जीडीपी का परसेंटेज देखिए, चाइना का देखिए, किसी भी कंट्री का देखिए, हमें क्या प्रॉब्लम है और हम कम करते जा रहे हैं। ये हमारे को सीरियस होना पड़ेगा इस बात पे। चीन का बजट जो है हमारा कम से कम 5% ऑफ द जीडीपी होना चाहिए। जी। कम से कम 4% बॉटम लाइन मान के चलते हैं, पर एक साल के अंदर 4.5-5 होना चाहिए। हमारा तो 1.5 भी नहीं, 1.9 है। ये क्यों? ये हमारी प्रॉब्लम है और हमको तभी उनको ज्यादा बड़े दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं और इतनी रिक्वायरमेंट है। हमारी पूरी इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम रुके हुए हैं। हम सारा का सारा इंपोर्ट कर रहे हैं और तब ऑब्वियसली उसके बावजूद हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे को बजट नहीं मिल रहा और चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है। तभी सारी दुनिया में उसकी फॉरेन पॉलिसी इतनी तगड़ी है, तभी वो हावी हुआ है सबके ऊपर। देखिए, आपकी फॉरेन पॉलिसी तब तगड़ी होगी जब आपकी फौजी शक्ति तगड़ी होगी। आपकी फौजी शक्ति तब तगड़ी होगी जब आप उसमें पैसा लगाएंगे। आपकी इंडस्ट्री नहीं है, आपकी इंडिजिनाइज इंडस्ट्री नहीं है, बाहर की इंडस्ट्री से हेल्प कर ले रहे हैं हम। वो अब हमने एलसीए वगैरह बनाने शुरू करिए हैं, अब स्टार्ट हुआ है सब। तो आप बताइए, अब हमारे को तो ये चीन बड़ा दिखाई देगा। बिल्कुल। तो सर आप क्या वजह मान रहे हैं, हमारे देश में रक्षा बजट में लगातार कमी क्यों होती जा रही है? क्या हमारी जीडीपी लो है इस वजह से या फिर कोई और कारण है? हमारी जीडीपी इतनी लो नहीं है। जी। है, पर हमारे को जीडीपी का परसेंटेज चाहिए। जी। चाइना की जीडीपी बहुत हाई है, उसके बावजूद उसका परसेंटेज 5 से भी ज्यादा है, 5% से भी ज्यादा है। मतलब ये है कि वो अपनी जीडीपी का एक हिस्सा लगा रहे हैं। हम तो अपनी जीडीपी का हिस्सा ही नहीं लगा रहे। कम से कम 5% तो लगाएं। मतलब हमारी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है क्योंकि हमें झटके नहीं लगे हैं। जब झटके लगेंगे तब बात होगी। और क्वेश्चन है, 62 में झटके लगे थे, हमारे को इतनी समझ नहीं थी, हमारी डॉक्ट्रिन नहीं लिखी थी, पॉलिसी नहीं थी कि आप सोते रह गए, सोचते रह गए क्या करें क्या ना करें। और चाइना देखो सारा का सारा बाजी मार गया, पूरी की पूरी उसने बॉर्डर के ऊपर 4000 किलोमीटर के ऊपर ले से लेके अरुणाचल के ईस्ट तक पूरी रोड्स, रेलवे लाइंस, रेलवे जंक्शंस, एयरफील्ड्स, रडार स्टेशंस, मिसाइल बेसेस, सब कुछ बना डाला। आपने क्या किया? ये प्रॉब्लम है हमारे को। हमको चाइना को ब्लेम करना छोड़ देना चाहिए, पहले अपना घर सुधारें। ये प्रॉब्लम है हमारी सारी। बिल्कुल, प्रायोरिटी वाली जो आपने बात कही है सर, ये बिल्कुल सही है कि अभी हम इसी में कंफ्यूज रहे कि हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। एक अहम सवाल भी है सर जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, मतलब भी समझना चाहूंगी कि ये कितना अहम है। पहली बार सेना के जवान टॉप कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मैं आपको ये समझा दूं, हमारी फौज कोई पंचायत सिस्टम नहीं है। हमारी फौज कॉपी की हुई है हमने ब्रिटिश आर्मी से। ग्रेट ब्रिटेन में भी ऐसा नहीं होता, अमेरिका में भी ऐसा नहीं होता, फ्रांस में भी ऐसा नहीं होता, जिनको हम कॉपी करते हैं। आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? देखिए, अगर आप अपनी फौज के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। हर एक स्टेशन के ऊपर, बेस के ऊपर
सारे एयरमैन, सोल्जर्स, सेलर्स के पॉइंट्स लेने चाहिए। लोकल कमांडर्स उसका प्रावधान निकालें, उनको आंसर करें। जो नहीं कर सकते उनको कमांड हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर और आगे भेजें। और जो चुनिंदा क्वेश्चंस हैं उनको फिर कंपाइल करके कि ये हमारे मैन और एयरमैन और सेलर्स के क्वेश्चन हैं, उनको आगे बढ़ाएं और प्राइम मिनिस्टर को पेश करें, प्रेसिडेंट को पेश करें। ये तरीका है। और दूसरी बात, अगर आप उनको इन्वॉल्व भी करना चाहते हो उस मीटिंग में, तो आपको एक बहुत बड़ा हॉल लाना पड़ेगा। ये 60 लोगों का कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं चलेगा। और आप बिठाइए और उनका बेशक सुनने दीजिए जो हो रहा है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो भाग नहीं ले सकते। उनको कोई डॉक्ट्रिन्स का नहीं पता, उनको प्लानिंग का नहीं पता। आप क्या वोट लेना की चाल चल रहे हैं? ये क्या आप पंचायत सिस्टम लगा रहे हैं? ये किसको प्लीज कर रहे हैं? कोई इंप्रेस नहीं हो रहे हम। ये सिर्फ जो ठाकुर सुहाती बोलना चाहते हैं, जो बॉसेस को प्लीज करना चाहते हैं, वो टीवी पे आके इसको प्रशंसा कर रहे हैं। जिनमें दम नहीं है सच बोलने का, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कहता। तो क्या सोचकर ये फैसला लिया गया है सर? क्या सोचकर प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की? क्या इसके पीछे क्या मोटिव रहा होगा? इसका देखिए, उनको एडवाइस किया गया है जी। प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं होता कि इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर करें। ये उनके ऊपर पॉइंट पुटअप किया जाता है। ये इसलिए पुटअप किया गया है कि फौज को एक किस्म से उसकी स्टेटस को लोअर और करते जाएं और दुनिया को दिखाएं कि देखिए इनके फौजी अफसर को, कमांडर कुछ सुनते नहीं है, हमको जवानों से बात करनी पड़ती है। ये ब्यूरोक्रेसी का सारी चाल है जो मोदी साहब के मन में डाली गई है। ये ऐसी इतनी आसान चीज नहीं है। ये एक फौज की छवि खराब हो रही है। दुनिया हंस रही है कि आप कैसे कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इनको, आप बच्चों को भी हम पार्लियामेंट में ले जाते हैं, उनको दिखाते हैं। अगर वैसी बात है आप दिखाइए। चुनिंदा एयरमैन को, वारंट ऑफिसर्स को, सूबेदार मेजर्स को, पेटी ऑफिसर्स को बिठाइए और उनको दिखाइए कि ऐसे कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है। पर वो भाग नहीं ले रहे, वो ऑब्जर्वर बन के जाएंगे। ये बात भूल जाइए। कल आप अपने बड़े बुजुर्ग घर के बैठे हैं जो प्लान कर रहे हैं और बच्चों को बिठा दें कि हाँ भाई आप क्या बोलते हैं? ये कभी हो सकता है? आपकी संस्कृति नहीं अलाउ करती। बिल्कुल। अपने बाप दादों के आगे आप खड़े रहते हैं, बोलते नहीं है। क्योंकि ये नहीं कि वो उनकी बहुत उम्र ज्यादा है, इसलिए कि उनका तजुर्बा ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है। वो कमांडर, और कमांड एंड कंट्रोल ऐसे नहीं चलता। अगर कमांड एंड कंट्रोल ऐसे चलने लग जाए तो लड़ाई के मैदान में जब कमांडिंग ऑफिसर बोलेगा भाई अब हमला करना है कि नहीं, तो हाँ सब बैठ जाएंगे, हाँ डिसाइड करें। सब सिपाही बोलेंगे क्या करना चाहिए। कभी ऐसा होगा? क्या बात करते हैं आप लोग? बिल्कुल सर, ये अजीब तरीके के फैसले। और सबसे बड़ी बात जो आपने बात कही है कि हम लगातार रक्षा के क्षेत्र में पीछे जा रहे हैं, हमारा बजट घटता जा रहा है, ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। चीन पर उंगली उठाने से पहले हमें खुद के घर पर देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या प्लानिंग है, हमारी क्या प्रायोरिटी है। सर समय की कमी है इसलिए मैंने आपको रोका। बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी साहब, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है और इसके बाद चौतरफा इसी के बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि कोरोना जैसे संकट काल के बीच जब अमेरिका और भारत के साथ चीन का विवाद चल रहा है, उस बीच ये रक्षा बजट बढ़ाया गया है। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं और हर जगह इसी की चर्चा हो रही है। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक।